हेलो नमस्कार डियर साथियों। आज की इस वीडियो में आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 50 तक के क्वेश्चन को करा दिया है। यदि आपने 50 तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसा कि बताया था आप लोगों को टोटल 400 सीरीज करने वाले हैं और 400 सीरीज में इससे बाहर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। तो आप लोग थोड़ी धैर्य बनाकर और समझिए, बस समझने में जितने समय लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए टाउन इज डॉट 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 देन ए विलेज बट देन डॉट 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 देन ए सिटी। एक टाउन है, ये विलेज से क्या होता है ये बताना है। एक टाउन क्या होता है, विलेज से लार्जर होगा या यहाँ पे स्मॉलर होगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो टाउन क्या होता है, विलेज से हमेशा लार्ज होता है, तो लार्जर होगा। और बट देन ए सिटी, सिटी से क्या होता है, स्मॉलर होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक टाउन जो है ये विलेज से बड़ा होता है लेकिन सिटी से क्या होता है, छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर एंड स्मॉलर इसमें भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी डॉट 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 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। अब देखिए वी बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आप क्या लेंगे, बुक लेंगे ना, खरीदेंगे तो नहीं। लाइब्रेरी, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो वहाँ से किताबें मिलती हैं, उधार में मिलेंगी कि आप 10 दिन के लिए ले जाइए और पढ़कर वापस लौटा दीजिएगा। वहाँ सेल नहीं होता है, नहीं बाई होता है, नहीं कोई, तो वहाँ पे उधार लिया जाता है कि 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जितने दिन के लिए वो लाइब्रेरी से आप इश्यू कराएंगे उतने दिन में आपको लौटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, देयर डॉट 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 ए कॉफ़ी शॉप डॉट 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 द पार्क। अब दोनों में क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले देयर, अब एक कॉफ़ी है, एक कॉफ़ी, एक क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है तो आर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें कौन से भरेंगे, इज वाला दोनों है, नेक्स्ट टू और नेक्स्ट टू। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, यानी कि पार्क के पास में, नेक्स्ट टू द पार्क लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द एरिया इज डॉट 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 एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट मनी। देखिए अब यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए, द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी ना। जो घर का एरिया इतना है कि ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला, क्योंकि कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, जब कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी है किसी भी हाउस का, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा, कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी यानी कि अत्यधिक पैसा, तो वो एक्सपेंसिव के यूज में होगा, ना कि ब्यूटी और सेफ और बिग के अर्थ में होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, देयर आर डॉट 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 अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देयर आर किसका अपार्टमेंट है, आपके पड़ोस में अपार्टमेंट में, तो स्पाउस का होगा ना, न कि स्कूल होगा, न काइंड होगा, न फ्रेश होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाउस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ डॉट 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 लोकलिटी वन नीड नॉट फियर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ ए सेफ लोकलिटी वन नीड नॉट फियर, यानी कि ये लोकलिटी जो है सुरक्षित है, यहाँ पे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर इज वाटर स्कैरिटी इन द लोकलिटी द एरिया इज डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी समझने की है, देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकलिटी द एरिया इज क्या है, पोल्यूटेड है, नॉइजी है, ड्राई है, अनइवन है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एरिया में पानी का बहुत ही कमी है, यानी कि ये क्या है, द एरिया इज ड्राई यानी कि शुष्क है, तभी तो पानी की कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफ़िकल्ट एज द रोड आर। बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, जहाँ पे डिफ़िकल्ट रोड होते हैं। तो कैसा होता है, तो पोल्यूटेड होगा, ड्राई होगा, स्पाउज होगा, अनइवन होगा। तो यहाँ अनइवन, असमान, जो गांव की रूरल एरिया होती है, गांव की जो एरिया होती है कैसी है, रोड कहीं उबड़ खाबड़ होता है ना, यानी कि कहीं गड्ढा होगा, कहीं प्लेन होगा, कहीं गड्ढा होगा, इवन नहीं रहेगा, अनइवन होगा, असमतल होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रोड तो कोई पोल्यूटेड नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा, स्पाउज भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड डॉट 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 आवर हाउस। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे घर के देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड, ठीक है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड है, कैसा, बड़ा प्ले ग्राउंड। आवर हाउस, नियर आवर हाउस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे घर के पास में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नियर। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर का दिया है, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन विथ डॉट 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 फ्लावर इन आवर नेबरहुड। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए देयर इज ए गार्डन विथ, सेफ नहीं होगा क्योंकि अब विथ यहाँ पे हमें कोई एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, क्लियर भी नहीं होगा, फ्लावर कैसा होगा, लवली होगा ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में जो गार्डन है बहुत ही क्या है, प्यारा है, लवली है, न कि सेफ क्लियर है, ऐसा कुछ फ्लावर के लिए बोला जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, कैन डॉट डॉट टेल डॉट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। क्या आप मुझे अपने पड़ोस के स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो देखिए कैन यू टेल मी, अब देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और टेल मी, मी नहीं, देखिए मी यहाँ पे टेल मी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए लेक नियर द एरिया समटाइम्स पीपुल गार्बेज डॉट 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 इट। बोला है देयर इज ए लेक नियर द एरिया समटाइम्स। पहले जो लेक होते थे हमारे आसपास वो क्लीन होते थे, अब पीपुल डॉट 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 गार्बेज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले जो लेक होते थे वो क्या होते थे, वो अच्छे होते थे, लेकिन अब जो है द पीपुल क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं गार्बेज, गार्बेज मिस होता है कूड़ा करकट को, उसी में थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं इनटू द इट, यानी कि लेक के अंदर ही। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है, द कंडीशन इन ए प्लेस दैट डॉट 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 बिहेवियर एंड डॉट 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 समबॉडी और समथिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो कंडीशन है प्लेस एट दी अफेक्टेड बिहेवियर, बिहेवियर क्या हो गया, अफेक्ट हो गया है, एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी आवर समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्ट और डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए डॉट 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 मेंटेन नाइबरहुड इज एन इन्वायरमेंट टू लिव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वेल मेंटेन नाइबरहुड इज ए गुड इन्वायरमेंट टू लिव। एक अच्छा पड़ोसी जो होता है, एक अच्छा पड़ोसी, वेल पड़ोसी, ए वेल मेंटेन नाइबर इज ए इन्वायरमेंट टू लिव, वहाँ जहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर आइडेंटिटी द अपोजिट, क्लीन और हेल्दी का अपोजिट आपको बताना है। तो क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन मतलब साफ सुथरा, और डायर्टी हो सकता है इसका, लेकिन हेल्दी का हेल्दी, देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, हेल्दी का हेल्दी दे दिया है, डायर्टी होगा लेकिन हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी का हेल्दी तो अपोजिट नहीं होगा, डायर्टी यहाँ पे है ही नहीं, अनहेल्दी दे दिया है। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायर्टी, ये क्लीन का विलोम है और हेल्दी का अनहेल्दी हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्ट डॉट 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 टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी। अब देखिए जो रेन वाटर होता है ये क्या करता है, रेन वाटर हमें सूखा पड़ने लगता है जब, तो उसको सहायता करता है, स्कैरसिटी नहीं होने देता। करेक्ट आंसर क्या करता है, ये हेल्प करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ ट्री डॉट द इन्वायरमेंट। अब देखिए प्लांटिंग ऑफ ट्री, प्लांट नहीं होगा, प्लांटिंग ऑफ ट्री सेव द इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्री सेव द इन्वायरमेंट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, दिया यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाई डॉट 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 आर टू दी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाई एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग आर डिसएग्रीइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एग्री डिसएग्री क्यों नहीं होगा, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू, आपको अपना व्यू प्रकट करना है, कैसे कि आप सहमति देना है, आप एग्री हैं या डिसएग्री है जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन का,
जो सॉल्यूशन आपको मैं बताया हूँ, आप उससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं, तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन सी नंबर का देखिएगा, 69 नंबर दिया है देयर। अब यहाँ पे इज लगाएंगे या क्या लगाएंगे, इज आर लगाएंगे क्या, तो इसमें देखिएगा देयर इंस्ट्रक्शंस बी टू बी। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन में एस जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे, तो इज तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब इन दोनों में क्या होगा, तो आगे पढ़ेंगे। टू बी मेंटेन नाइबरहुड वेल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड टू मेंटेन नाइबरहुड्स वेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल द कैंपस। अब देखिए हम बाइसिकल का यूज कर रहे हैं, तो पोल्यूशन के लिए दिया है, तो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, तो कंट्रोल कहाँ दिया है, इसमें दिया है इनसाइड द कैंपस। कैंपस में अगर आपको कहीं जाना है, आसपास थोड़ी दूर जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करिए, साइकिल का इस्तेमाल करिए, जिससे कि क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखिएगा, दिया है द कंप्यूटर एवरीडे आफ्टर यूज। हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को यूज करने के बाद बंद कर देना चाहिए। तो टर्न ऑन नहीं होगा, स्विच ऑन भी नहीं होगा, ठीक है, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो हमें कंप्यूटर को यूज करने के बाद क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर दिया है हॉबीज डॉट 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 टू एक्टिविटी डैट वी डॉट डॉट इन आवर लाइजर टाइम। तो देखिए द हॉबीज रिफर टू एक्टिविटी, जो आपका शौक है ना, जो आपकी इच्छा है कि आपको ज़िंदगी में ये करना है, ये आपको रिफ़र करेगा आपको एक्टिविटी करने में। जैसे आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो आपको क्या रिफ़र करेगा, आपकी हॉबी है कि आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, तो आपको वो रिफ़र करेगा कि एक्टिंग करिए। एक्टिंग मतलब आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉबीज़ रिफ़र टू एक्टिविटी डैट वी डू आवर लाइजर टाइम, जो हमारे पास समय होता है उसी में हम क्या करते हैं, अपने हॉबी को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प, सिंगिंग, ये क्या है। तो देखिए आईएनजी फार्म हुआ है, जैसे गार्डनिंग यानी कि आप पौधे के लिए बगीचे लगा रहे हैं, रीडिंग यानी कि पढ़ रहे हैं, कलेक्टिंग यानी कोई चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, स्टाम्प सिंगिंग गाना गा रहे हैं। ये सब क्या है, वर्ब है ना। और इन सभी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गार्डनिंग, रीडिंग और कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग, सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज़, ये क्या है, हॉबीज़ के एग्जाम्पल है। जैसे किसी को पढ़ रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं या स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, तो इसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हॉबी से रिलेटेड है। और हॉबी किसी का एक नहीं होता, कई होते हैं। एम नहीं बोला जा रहा है। अब यहाँ हॉबी से एम ना समझ लीजिएगा। हॉबी यानी शौक, किसी को देखिए कई कई शौक होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना गाना, ये शौक होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, एम नहीं बोला जा रहा है, एम होगा एक रहता है वहाँ पे, इस इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर, द जॉग फेल इज द सेकेंड डॉट 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 वाटरफॉल इन द इंडिया। तो देखिए द जॉग फेल्स इन द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जोगफॉल जो है ये सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। वाटरफॉल मीन्स झील, तो कौन सा है, सेकेंड हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि हमारे इंडिया में दूसरे नंबर पे जो है ये हाईएस्ट है वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, दिया है द वर्ल्ड डॉट 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 बीच इज अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बीच इज अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा क्या है, बीच है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन द लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश। यानी कि 7 अजूबों की बात कर रहा है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो 7 अजूबे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के कहाँ हैं, आगरा में है। तो यहाँ 7 वंडर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए 77 नंबर दिया है डॉट 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 माउंटेन्स, ट्रैकिंग, सर्फिंग एंड
स्कूबा डाइविंग डॉट 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 कॉल्ड एडवेंचर्स, इन एडवेंचर को क्या कहते हैं। तो यहाँ दो आपको करना है। तो यहाँ क्या देखिए, क्लाइंबिंग माउंटेन्स क्या हो जाएगा, पहाड़ पे क्या करेंगे, चढ़ेंगे ना। तो क्लाइंबिंग माउंटेन, ट्रैकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्लाइंब माउंटेन नहीं किया हूँ, क्यों, क्योंकि ट्रैकिंग, सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग यहाँ पे सभी आईएनजी फॉर्म में है, तो हम सबको आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्लाइंबिंग लेंगे। और यहाँ पे सभी कई एक्टिविटी हो रहा है एक साथ में, तो हम आर का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्लूरल बन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग माउंटेन, ट्रैकिंग, सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर का क्वेश्चन है, एडवेंचर रिस्क एंड और डॉट टू पीपल हु अंडरटेक देम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व, एडवेंचर इन्वॉल्व रिस्क एंड और एक्साइटिंग टू पीपल हु अंडरटेक देम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैनी पीपल डॉट 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 वाटर स्पोर्ट डॉट सर्फिंग स्क्यूबा डाइविंग द ओशियन अपार्ट फ्रॉम द फिशिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट को वाटर स्पोर्ट में या सर्फिंग में, स्कूबा में, डाइविंग में ये इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो गया। मैनी पीपल इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, स्क्यूबा डाइविंग एंड ओशियन ए पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं ये सब चीज़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देयर अब देखिए यहाँ पे आपको इज एम आर में क्या भरना है, देयर है, तो देयर के साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज फेमस माउंटेन, देयर इज फेमस माउंटेन्स एंड बीचेज इन इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे, सिर्फ माउंटेन रहता ना तो हम इज इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे बीचेज भी है और एंड के माध्यम से जोड़ेंगे। तो जब कोई चीज़ एंड के माध्यम से जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे। तो देयर आर फेमस माउंटेन एंड बीचेज इन इंडिया। कभी भी याद रखिएगा, जब एंड के माध्यम से कोई चीज़ अलग अलग चीज़ें जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। और सेम चीज़ जोड़ा जाएगा, सेम चीज़ कहने का मतलब जैसे कि लोकसभा में कोई, लोकसभा की सीट को हम लोकसभा के अध्यक्ष भी बोलेंगे लोकसभा की सीट में, तो वो दो एक ही चीज़ को जोड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पिता डॉक्टर है और उनका नाम मोहन है, तो मोहन द डॉक्टर ऑफ आवर विलेज। तो मोहन और डॉक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एंड के माध्यम से जोड़ा गया है, तो वहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे। अगर यही अलग अलग होते हैं, जैसे मोहन और राजू, मोहन एंड राजू आर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो ये ऐसे समझेंगे, एंड के माध्यम से कोई अलग अलग चीज़ें जोड़ा जाता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है फूजी। अब देखिए, एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डॉट 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 टोक्यो। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो फूजी है एक के बारे में, एन एक्टिव वॉल्केनो है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में कोई आर का तो होगा नहीं। अब देखिए कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं इसको। फूजी इज एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ टोक्यो होगा, साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द वाइल्ड क्लिफ्स ऑफ डोवर डॉट 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 ऑन द कोस्ट लाइन डॉट इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे द वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे ऑफ के माध्यम से कई क्लिफ्स के बारे में बताया है, इस वजह से हम यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट के बारे में दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेस्ट तो एक ही होगा, लेकिन इसके बारे में पढ़िए पहले। एवरेस्ट द पीक इन द वर्ल्ड डॉट 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 इन तिब्बत। अब एवरेस्ट के बारे में बोला है, तो ये क्या है, एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट ऊंचाई चोटी है ना, तो हायर भी नहीं होगा, हायर भी नहीं होगा, हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट हो सकता है और ये इसमें भी हाईएस्ट, इन दोनों में। लेकिन देखेंगे आर वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एवरेस्ट सिंगुलर है, एक है, एवरेस्ट क्या है, एक है, तो इज वाला इस्तेमाल करेंगे। तो एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक
द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। एवरेस्ट जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तिब्बत में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर दिया है जंपिंग डॉट 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 ए ग्रेट हाईएस्ट वाइल कनेक्टेड दैट लार्ज इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड बंगी जंपिंग। जिसमें बच्चे कूदते नहीं हैं मेले वगैरह में, या कहीं फंक्शन होता है, बड़े बड़े फंक्शन, कुछ जुलूस वगैरह लगे रहते हैं या मेला रखता है तो वहाँ पे आते हैं, उसी को बुगी जंपिंग कहा जाता है ना। तो अब इसमें देखेंगे जंपिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाईएस्ट वाइल कनेक्टिंग टू द लार्जेस्ट इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड बंगी जंप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम और टू होगा। अगला क्वेश्चन आई विल अरेंज फॉर द टिकट टू पुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं पुणे के लिए टिकट को क्या करूँगा? अरेंज करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एडवेंचर स्पोर्ट डॉट 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 जंपिंग डॉट ग्रेट हाईएस्ट डाइविंग डीप दैट सी आर फ्लाइंग डॉट दी एयर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए एडवेंचर कैन होगा, एंड एडवेंचर कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाईएस्ट, यहाँ पे फ्रॉम होगा, हाईएस्ट डाइविंग डीप इनटू सी आर फ्लाई इन द एयर। करेक्ट आंसर 86 हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दिया है एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन डॉट 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 टीम एटमॉस्फियर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए इनकोरेज करिए किसको? एम्प्लॉय को। टू आस्क क्वेश्चन क्या करने के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए इनकोरेज करिए, उन्हें उत्साह करिए, जिससे उनका डेवलप ए टीम एटमॉस्फियर, जिससे कि क्या होगा? टीम की एटमॉस्फियर डेवलप होगा, विकास करेगा, जैसे टीम वर्क का काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी यदि आप इनकोरेज करेंगे अपनी टीम को। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे रीअरेंज द जम्बल वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको रीअरेंज करना है और एक अच्छा वाक्य बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला होगा। ठीक है, और बाकी ए टू प्रोसेस इज ए वे गलत है, और ऐसे ही कम्युनिकेशन इज प्रोसेस टू वे गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया है पीपल बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। जब फ़ोन पे बातें करते हैं तो उनके बारे में बताना है। तो देखिए ऑब्जर्व पीपल बॉडीज़, जैसे फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या करते हैं? हाथ भी हिलाते रहते हैं, लगता है कि हाँ सामने से ही बातें कर रहे हैं। किसी को देखिएगा अगर वो कोई व्यक्ति है अगर बात कर रहा है तो वो हाथ को भी इशारा करेगा जबकि वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपका देखना है ऑब्जर्व पीपल बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे स्पीक व्हेन टॉक ओवर द फोन। आपको ऑब्जर्व करना है कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बात कर रहा है तो फ़ोन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। यानी कि जब भी आप ईमेल देखिए तो उससे कुछ सीखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर दिया है, इसमें डोंट ब्लिंक स्टे ये सभी यूज करना है। अब देखते हैं कौन सा यूज होगा। तो देखिए डोंट फॉरगेट, डोंट सब में है तो डोंट तो इस्तेमाल होगा ही होगा। चलिए अब डोंट का इस्तेमाल कर लिए हैं। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे डोंट फॉरगेट रिलैक्स एंड स्माइल स्टे कंपोज्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये डोंट रिलैक्स स्टे। बारी बारी से भरेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी। अब इसमें देयर इंटरव्यू आइडेंटिटी इंटरव्यू कौन सा भरेंगे? तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पे देयर आर मैनी डू एंड डोंट्स, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? वाइल प्रिपेयरिंग अटेंडिंग द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के लिए अटेंड करते हैं तब। अब 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया है
योर मोबाइल फ़ोन, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन, और आगे इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान आपको अपना मोबाइल क्या रखना चाहिए, स्विच ऑफ रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज कीप साइलेंट, यह वाला होगा, कीप साइलेंट योर मोबाइल इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग द एंड इंटरव्यू के दौरान अपना मोबाइल क्या रखिए, स्विच ऑफ रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर दिया है, डॉट फॉर योर टर्न डू नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, फॉर योर टर्न, आस्क होगा, आस्क फॉर योर टर्न नहीं, रस वेट फॉर योर टर्न होगा, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई लाइन में खड़े हैं तो बार बार आप ना बोलिए कि आपका कब आएगा टर्न, आपका कब आएगा, वेट करिए, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रबल, किसी को परेशान मत करिए ऑफिस वेन्यू में कि आपका टर्न कब आएगा। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेट और ट्रबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर का देखिएगा, दिया है, टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव डॉट एंड हाउ यू डॉट टू कम आउट ऑफ इट। बोल रहा है कि अपनी जो परेशानी है, टेल अस अबाउट योर डिफिकल्ट सिचुएशन, अपनी जो आपका जो सिचुएशन है प्रॉब्लम का वो बताइए। ठीक है, क्यों बताना है, यू हैव फेस्ड, जो आपने फेस किया है जो प्रॉब्लम को उसको बताइए, एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट इट, और आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएंगे ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फेस्ट और मैनेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए लेंसेज इज, लेंस का सिंगुलर फॉर्म बताना है, लेंसेज ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, लेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से एडजेक्टिव कौन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, बाकी पार्क एक जगह का नाम है, वेव मीन्स हिलाना, हाथ हिलाना या कोई भी चीज़, तो वो वर्ब हो गया, सी मीन्स समुद्र एक क्या हो जाएगा, तो एक समुद्र भी नाउन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, जो मिस कम्युनिकेशन है, बुरा बातचीत, बुरा वार्तालाप जिसमें मिस कम्युनिकेशन, ये किसको लीड करता है, तो ये लीड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, यानी कि नासमझ को पैदा करता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर देखिएगा, दिया है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, लिसन एंड टॉक केयरफुली, सुनिए और ध्यान से बातें भी करिए। ठीक है, ये नहीं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ वो बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं तो सिर्फ वो सुन रहा है, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा कि सामने वाला बोले तो आप सुने, और आप जब बोले तो वो सुने ध्यान से। चलिए आगे का 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर। अब देखिए प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम लोग प्राइमरी स्टोरेज को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ये कौन सा है, डीवीडी। अब प्राइमरी मेमोरी सुनिए ये होता क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर है बनाया है वही रहेगा। जबकि सेकेंडरी मेमोरी हम अलग से फिट करके लगा सकते हैं, जैसे डीवीडी, यूएसबी, ठीक है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। अब आपको प्राइमरी बताना है तो डीवीडी हो गया, सेकेंडरी हो जाएगा, सीडी अलग से लग सकता है, यूएसबी भी अलग से लगा सकते हैं, लेकिन रैम और रोम कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है, इसे हम अलग से नहीं बना सकते, तो ये क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्लास हम लोग 101 नंबर से देखेंगे 150 तक, जो कि आगे की वीडियो में आएगा, और उन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो को तो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम अच्छे से कवर कर पाएँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।